और इसके बाद आप लोग अलग अलग फील्ड में जाएंगे। साइंस के स्टूडेंट कुछ इंजीनियरिंग में जाएंगे, कुछ मेडिकल में जाएंगे, कुछ पैरामेडिकल में जाएंगे या दूसरे अलाइड सब्जेक्ट्स में जाएंगे। जो आर्ट्स के सब्जेक्ट होंगे वो भी अपने अपने डोमेन में जाएंगे। आई एम श्योर कि आप लोगों ने अपने अपने टारगेट तो बना ही लिए होंगे कि किसको कहाँ जाना है, बट फिर भी अगर किसी का कोई डाउट हो तो, क्योंकि मैं खुद एक साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो एज ए स्टूडेंट जहाँ पे भी मेरी हेल्प रहेगी, मैम ने मुझसे कहा कि बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, और मेरे लिए भी, क्योंकि मनोविज्ञान मेरा एक विषय है और उस विषय होने के उस विषय का छात्र होने के नाते मेरा भी फर्ज था कि मैं आपके सामने आऊँ और आपसे बात करूँ और परीक्षा से संबंधित या परीक्षा के बाद से संबंधित जो भी इश्यूज हैं उनको मैं आपके सामने रखूँ। तो सबसे है तो एक बोर्ड के छात्र होने के नाते, क्योंकि मैं भी अगर अपने आपको आपका क्लासमेट मानूं तो एज ए छात्र होने के नाते हम सबका सबसे बड़ा काम ये रहता है कि सबसे पहले बोर्ड से रिलेटेड जो भी तनाव हो हम उससे अपने आप को मुक्त रखें। मैं अभी पिछले संडे GNP मुरादाबाद में था, तो वहाँ पे भी बच्चों को जब मैं काउंसलिंग कर रहा था, मैंने उनसे एक ही चीज कहा था और वो बात मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि बेटा कि नंबर्स कभी भी आपके व्यक्तित्व का निर्धारण नहीं रहेंगे। मतलब होने को नंबर्स इंपॉर्टेंट रखते हैं, नंबर्स मतलब परसेंटेज है ना, नंबर्स कभी भी मतलब इंपॉर्टेंट मायने मतलब आज की तारीख में मायने रखते हैं, बट ये हमें आपके व्यक्तित्व का अल्टीमेट फैक्टर नहीं रहेंगे। मतलब अगर पूरी जिंदगी आपके इस नंबर्स के बेसिस पे आपका जजमेंट हो तो ऐसा नहीं होगा, है ना। तो मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि आपने कभी भी अपने एग्जाम को लेके अपने की परसेंटेज क्या आएगी उसको लेके स्ट्रेस नहीं रखना है। आपके पेरेंट्स की हमारी, मतलब मैं एज ए टीचर भी अगर मैं अपनी बात करूं, हमारे आपके पेरेंट्स की हमारी या हम सब की आपको लेके या हम सबको लेके कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होगी, बट उन एक्सपेक्टेशन को कैसे जमीनी स्तर पे लागू करना है वो अल्टीमेटली आप ही ने करना है। तो एग्जाम को लेके स्ट्रेस नहीं होना है। जो भी आप तैयारी कर चुके हो, क्योंकि अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, जितना पढ़ चुके हो उसी को रिवाइज करो, है ना। और छोटे छोटे क्योंकि आप लोग 12th के स्टूडेंट हो, बहुत ज़्यादा समझाना आपको सूर्य को दिया दिखाने जैसा होगा, क्योंकि आप सब लोग इंटेलिजेंट हैं। खासतौर पे जैन जी को आप रिप्रेजेंट करते हैं, काफ़ी चीज़ें आपको हमसे ज़्यादा पता है, बट फिर भी क्योंकि अपने अनुभव के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम में कुछ गलतियां हमसे होती है। खासतौर पे एक टाइम मैनेजमेंट का इशू सबके सामने रहता है। खासतौर पर आपने देखा होगा जब आप 10th में थे उस समय बोर्ड के एग्जाम में या उससे पहले भी जो होम एग्जाम हुए होंगे, आपने अधिकतर देखा होगा कि आपसे क्वेश्चन बड़े जरूर छूटते हैं, या हो सकता है आपके मार्क्स कम आते हैं। मार्क्स कम आने का एक कारण एज ए टीचर मुझे भी लगता है कि आप लोग क्या करते हो कि जो पूरा क्वेश्चन पेपर का जो टाइम मैनेजमेंट है उसको सही ढंग से डील नहीं कर पाते, है ना। मतलब मैं जैसे JNB में भी बता रहा हूँ, मैं ये बात आपको ही बताऊंगा क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली अपने पे लागू किया है। मैं अपनी बेटी को भी वही चीज़ शेयर करता हूँ कि कोशिश करो कि अपने पूरे क्वेश्चन पेपर को, जो क्योंकि आपके पास मैक्सिमम 180 मिनट्स आपको मिलेंगे, उस 180 मिनट्स में भी इनिशियल 5 से 10 मिनट जो होते हैं वो जो पेपर की फॉर्मेलिटीज होती हैं, पेपर को पढ़ना, जो अलग अलग शीट्स मतलब जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे अटेंडेंस वेरिफिकेशन जो भी चीज़ होती है उसमें निकल जाता है। तो हार्डली आपके पास 150 मिनट से ज़्यादा आपके पास नहीं रहता है ना। तो उस 150 मिनट में आपने कैसे पूरे साल भर की मेहनत को कैसे आपने कंपाइल करना है, कैसे उसको फाइनलाइज करना है, यही आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो सिंपल जो मैं करता हूँ कि पहले बड़े क्वेश्चन को कर लो और कोशिश करो कि मैं एक सर्टेन मिनट्स ऑफ टाइम में उस बड़े क्वेश्चन को कंप्लीट करो, फिर छोटे में हो और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्टिव में हो, है ना। तो इस तरीके से करते हुए चलें। और क्वेश्चन में एक चीज और, क्योंकि आप में से जो साइंस के होंगे उनके लिए खासतौर पे डायग्राम जरूर बनाएं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इलॉबरेटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, और क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ या मैम लोग भी आप कॉपी चेक करते होंगे या फ्यूचर में जब आप भी टीचर बनेंगे तो आप लोग भी एक चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे। कई बार क्या होता है पूरी रामायण को पढ़ने का इसी के पास समय नहीं होता, क्योंकि बहुत सैलो लेवल में ऊपर ही देखा जाता है। तो जब आप चीज़ों को डायग्रामेटिक वे में या इलस्ट्रेशन वे में जब आप उसको प्रेजेंट करोगे तो बहुत हद तक एग्जामिनर ये समझ जाता है कि आप कहना क्या चाह रहे हो। तो डायग्राम आप मैक्सिमम केसेस में बना के चलो। मतलब मैं तो साइंस को छोड़ो, मैं तो नॉन साइंस सब्जेक्ट में भी कहूँगा डायग्राम जरूर बना के चलो। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री का पेपर है ना, और दिल्ली सल्तनत का आपका कोई क्वेश्चन आ रहा है तो दिल्ली सल्तनत डाला, उसके बाद उसकी जितने भी जो क्वेश्चन में पूछा गया उसके पूरा एक मतलब फिगर जो है टॉप टू बॉटम की तरफ मूव ऑन करते हुए आप उसको बना सकते हो। तो उससे काफी चीजें इंप्रेसिव हो जाती है। मैथ्स में डायग्राम का खेल क्या है, मैथ्स में आपने देखा होगा एक वर्ड आपने सुना होगा स्टेप मार्किंग, सुने कि कई बार क्या होता है अगर आपका आंसर गलत भी है बट आपने स्टेप को फॉलो कर रखा है तो उस केस में भी आपको मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटीज रहती हैं। मतलब मैं इन नटशेल में आपको एक चीज बताता हूँ कि मार्क्स को लिया नहीं जाता, मार्क्स को कमाया जाता है। मतलब हम लोग जब भी
हम पढ़ाते हैं, हम एक ही चीज़ कहते हैं और सुना बच्चों को शेयर